हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं मैथ्स 1 का स्टैंडर्ड 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा विथ ऑप्शंस और बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसी को कहते हैं संभावना, मराठी में कहेंगे संभाव्यता। ये कुछ चीज़ें जो आपको बेसिक हैं, जो समझ में आ गई तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन चीज़ों को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारा जो बेसिक है, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया कि ये कितने मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का। यहाँ से आपको 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 3 मार्क्स के भी मिलेंगे, 2 मार्क्स का भी मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें देता क्या हम लोगों को कि एक कॉइन रहेगा। समझ लो, पूछ लिया कि हमारे पास समझो एक कॉइन है, 1 कॉइन, 1 रेसा कॉइन हम सभी ने देखा रहेगा। 1 रेसा कॉइन अगर मेरे पास रहेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। है ये 1 रेस का कॉइन है। इसके अंदर यदि हेड आएगा, अगर मैं इसको टॉस करूंगा तो टेल आएगा। हम सभी ने क्रिकेट मैच खेला है, जाते हैं ना क्रिकेट मैच खेलने के लिए। पहले के टाइम पे क्या था, वो वाइट एंड सफ़ेद, वाइट एंड ब्राउन वैसा उड़ाते थे। लेकिन जब कॉइन मिल गया लोगों को तो कॉइन उड़ाते हेड या टेल, बराबर यही मानते हैं ना हम लोग, छापा नहीं तो काटा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं एक कॉइन को उड़ाऊंगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, जब भी इंडिया और समझो अभी न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था तो टॉस के लिए गए कैप्टन्स दोनों, तो एक टॉस उड़ाता है और एक पूछता है क्या चाहिए। तो जब कॉइन को टॉस करता है तो पूछता है हेड और टेल। तो अगर मैं 1 कॉइन को टॉस करूंगा ना तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मिलेगी हम लोगों को, हेड या तो टेल। तो हमारा एस क्या रहेगा, नंबर ऑफ एस 2। समझ में आया। क्या पॉसिबिलिटी आई, संभावना क्या मिला हम लोगों को कि अगर एक कॉइन को मैंने उड़ाया ऊपर हवे में और उस आएगा तो क्या आएगा, हेड या तो टेल, इफ 1 कॉइन टॉस। समझ में आया, ये फर्स्ट चीज थी। अब अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं एक ही साथ में तो या तो दोनों हेड आएगा, सबसे पहली चीज दोनों कॉइन में हेड आ जाएगा, या तो दोनों कॉइन में क्या आएगा, टेल। ये चीज है, दोनों हेड आएगा या तो दोनों टेल आएगा, या तो एक कॉइन के ऊपर हेड आएगा या तो एक कॉइन के ऊपर क्या आएगा, टेल आएगा, या तो एक कॉइन क्या रहेगा हमारे टेल रहेगा और दूसरे पे क्या रहेगा, हेड रहेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो हमारा नंबर ऑफ एस क्या बनेगा यहाँ पे 4, अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो। अब आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको नियरली क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा कि अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अगर 3 कॉइन को टॉस करने के बाद सबसे पहला चीज समझ के चलो, स्टेप बाय स्टेप जाना कि या तो तीनों कॉइन के ऊपर हेड मिलेगा हमको, या तो तीनों कॉइन के ऊपर क्या आएगा, टेल आएगा। या तो तीनों हेड आएगा या तो तीनों टेल आएगा, या तो 2 के ऊपर हेड आएगा, 1 के ऊपर टेल आएगा, या तो 2 कॉइन के ऊपर टेल आएगा या तो 1 हेड आएगा। इतना समझ में आया, ये 4 चीज। या तो फिर या तो 1 पे हेड रहेगा, 1 पे टेल, 1 पे हेड, या 1 पे हेड दोनों पे टेल रहेगा, या फर्स्ट टेल सेकेंड हेड लास्ट वाला टेल रहेगा, या तो फर्स्ट टेल और लास्ट दोनों हेड रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझना है। तो हमारा नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा 8। अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूंगा तो एन एस क्या बनेगा हमारा 8। 2 कॉइन पे क्या रहेगा 4, 1 कॉइन पे 2। ये कॉइन के ऊपर सिर्फ ये 3 चीज ही आपको पूछेगा, अगर कॉइन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा तो। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है कि हमारा जो अपर फेस रहेगा वहाँ पे सिर्फ ऑल हेड है, या तो मिनिमम 2 हेड है, मिनिमम 2 टेल है, या कि नो हेड है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा। अगर सब बोल दिया कि भाई कि अपर फेस के ऊपर तीनों हेड है तो तीनों हेड मीन्स हमारा कितना बनेगा ए, नंबर ऑफ ए कितना आएगा 1, क्योंकि सिर्फ तीनों हेड एक ही है, बाकी किसी पे है क्या तीनों हेड, तीनों कॉइन पे हेड नहीं है। तीनों पे टेल बोला तो ये मिनिमम 2 हेड बोल दिया तो काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जो भी दिया रहेगा ए बी पॉइंट में, तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा वहाँ पे 4। समझ में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोगों को, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहता है कॉइन के ऊपर। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ।
जो आता है हमारा लूडो, हम लोगों ने बचपन में सभी ने खेला है लूडो। आज भी लोग मोबाइल में लूडो खेलते हैं, बैठे ही टाइम पास, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, भाई लूडो डाउनलोड करना, लूडो खेलने गए, ठीक है। तो पहले तो हाथों से फेंकते थे, अब मोबाइल वाला सिस्टम आ गया, सब लोग मोबाइल से खेल रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ना लूडो की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में, डाइस। तो अगर मैंने एक लूडो का पासा एक ही फेंका, वो शकुनी मामा था ना, शकुनी मामा के पास था वो पासा कि जो अंक चाहिए वही अंक आता था, ऐसा पासा था शकुनी, महाभारत का समझ लो कि पूरा सूत्रधार शकुनी। हाँ, तो ये हमारा शकुनी की तरफ से आया हुआ चीज़ है। तो अगर मैंने एक लूडो, जो हम लोग पहले खेलते थे ना, ऐसा डिब्बी में ऐसा हिलाते थे फिर ऐसा फेंक देते थे, तो अगर एक उस पर फेंका तो एक पासे के ऊपर, एक डाइस के ऊपर 1 to 6 नंबर्स तक के नंबर रहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर आपको मिलेंगे अगर मैंने 1 डाइस को फेंका। तो 1 डाइस को फेंका तो हमारा NS क्या बन जाएगा, 6, ठीक है। अगर अब मैंने 2 डाइस फेंके एक साथ में, मतलब 2 गोटियां रहती है ना, 2 पासा रहते हैं, अगर मैं दोनों को एक साथ फेंका ऐसा, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए मैंने ना 2 डाइस बना लिया, ये 1 हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, 1 4 1 5 1 6। समझ में आया, ये हो गया हमारा पहली प्रोबेबिलिटी। सेकेंड को क्या हो सकता है, या तो 2 1 आएगा, या तो दोनों 2 2 हो सकता है, या तो 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, या 2 6 हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने बनाया। तो टोटल हमारा नंबर ऑफ एस कितना मिला हमको, 36। फर्स्ट के ऊपर 6, अगर एक ही डाइस फेंकूंगा तो 2 डाइस फेंका जाएगा तो कितना मिलेगा हमारा एस, कितना आएगा 36। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपका जो अपर फेस है वहां पे उसका जो सम है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 होना चाहिए। मतलब कि अगर इन 2 नंबरों को मैंने ऐड कर दूं, इसको और इसको, तो इसका ये 6 का मल्टीप्लिकेशन है क्या, 6 से इसका गुणा होगा तो 1 + 5 6 होता है, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना ये। जैसे कि यहाँ पे 2 + 4 6 होता है, ये भी 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे 3 + 3 6 होता है, ये भी 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और 4 + 2 6 होता है, ये भी 6 का मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे है कुछ 5 + 1 6 होता है, ये भी 6 का मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे 6 + 6 12 होता है, तो ये भी 6 का मल्टीप्लिकेशन है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेंगे कि वो कम से कम आपका मिनिमम काउंट करने के बाद कम से कम 10 आना चाहिए उनका सम करने के बाद। तो अगर 10 आने के लिए हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो 5 5 5 6 और 6 4 6 5 6 6। तो इस प्रकार से कुछ नंबर्स, कुछ क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर लॉजिकली क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको याद रहना चाहिए कि 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद ये आएगा तो 6 का गुणा है। कम से कम 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए मिनिमम। अब हम लोग 2 डिजिट्स को अगर सम ऐड करेंगे तो उनका जो काउंट है वो 10 आना चाहिए या उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हम लोगों को पूछेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस बेस के ऊपर। नॉर्मल क्वेश्चंस रहेगा, बस अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करना। जब हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ पूछता है जो शायद कभी कभी घुमा देता है कि एक कॉइन और एक डाइस दोनों को एक साथ फेंका तो, मतलब एक सिक्का और एक पासा दोनों एक साथ फेंकूं तो सिक्के को फेंकूंगा तो क्या आएगा, या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा। अब पासा फेंक रहा हूं, या तो फिर हेड के साथ 1 रहेगा, या हेड के साथ 2 रहेगा, या तो हेड के साथ 3 रहेगा, या तो हेड के साथ 4 रहेगा, या तो हेड के साथ 5 रहेगा, या तो हेड के साथ 6 रहेगा। फिर या तो टेल के साथ 1 और रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। मीन्स हमारा नंबर ऑफ एस कितना बनेगा यहाँ पे 12, अगर मैंने 1 कॉइन एंड 1 डाइस को एक साथ में फेंका तो, ठीक है। अब उसके ऊपर पूछ सकता है आपको, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि ओनली इवन नंबर्स विथ हेड, हेड के साथ में इवन नंबर
तो वो निकालने हमको आना चाहिए। हेड टेल के साथ में ऑड नंबर वो हमको पता रहना चाहिए, जो कि किसी से भी डिवाइड होने वाले नंबर्स नहीं है, वो नंबर्स हमको मालूम रहने चाहिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे से हमको पूछेंगे, वो हमको पता रहना चाहिए कि हमारा हिंदी वालों के लिए सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, और किसी भी संख्याओं से डिवाइड नहीं होनी, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जो कार्ड के ऊपर बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कार्ड के ऊपर, बट कार्ड इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक कार्ड ताश का पत्ता हम लोगों ने बचपन में खेला रहेगा, या अभी भी आप लोग खेल रहे होगे, कहीं ना कहीं देख रहे होगे आजू बाजू बैठे रहते ताश खेलने वाले, तो कभी जाना और उनके पास देखना, तो आपको एक कार्ड के अंदर ना कितना पत्ते दिखते मालूम है? 52 पत्ते रहेंगे, जिसमें से 26 ब्लैक रहते और 26 रेड कलर के पत्ते रहते, कार्ड्स रहते हैं उसके अंदर, जिसमें डिवाइडेशन रहता है 13 आपको इस तरीके से मिलते हैं, 13 स्पिक का मिलेगा, 13 हार्ट टाइप शेप के मिलेंगे और 13 डायमंड शेप के मिलेंगे। ठीक है, तो अगर पूछ लिया आपको पेपर में कि अब एस कितना मिल गया हमको यहाँ पे 52, नंबर ऑफ एस कितना मिला कार्ड के अंदर 52। अब वहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस प्रकार से कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कार्ड्स, ओनली ब्लैक कार्ड्स, तो ओनली ब्लैक कार्ड्स में कितना आएगा 26। अब इसमें भी पूछ लिया कि रेड कार्ड्स है तो 26। हाँ, अगर ओनली डायमंड कार्ड पूछा तो डायमंड कार्ड कितना है रेड कार्ड के अंदर 13। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ तक पूछ सकता है। ये सब बेसिक है, प्रैक्टिस सेट के अंदर ऐसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस क्वेश्चंस पढ़ना है एंड सॉल्व करना है, एंड फ्री के ये जो 8 मार्क्स है ना, आप बोर्ड में अब भी से ही लेके जा सकते हो। ये ऑप्शंस के साथ 8 मार्क्स रहता है, तो आप ऑप्शन में इस चैप्टर को मत छोड़ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ से 8 मार्क्स अपने पास रख सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ से 8 मार्क्स अपने पास रख सकते हो। तो हो सकेगा आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको अच्छे से समझ लो, तब आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।